हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से निकलकर बात देश की, आज दुनिया भारत की बात सुनती है क्योंकि भारत के पास सैन्य शक्ति है। गलवान हो या डोकलाम, हर बार चीन की सेना को पीछे हटना ही पड़ता है। आखिर क्यों? इसीलिए क्योंकि भारत की आर्मी के पास वो हथियार हैं जिनसे चीन की सेना भी घबरा जाती है। राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने जबरदस्त वॉर ट्रेनिंग की है। भारत की तोपों और टैंकों की वो ताकत आप भी देखिए, जिनके दम पर भारत के पास आज 2 फ्रंट वॉर लड़ने की जबरदस्त क्षमता है। ये भारतीय सेना की 130 mm गन है, जिसकी रेंज 27.5 किलोमीटर इफेक्टिव है। हाई ऑल्टीट्यूड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 15,000 की फीट पर इस K9 वज्र टी कोड से किया गया है। ये वो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की वो तैयारी जो इस समय भारत पाकिस्तान की सरहद से लेकर भारत चीन की सरहद हर जगह डिप्लॉयमेंट है। ये थार का रेगिस्तान है। ये थार की वो युद्ध भूमि है जहां हिंदुस्तानी तोपें गरजती हैं और दुश्मन थर्रा उठता है। सरहद से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर T-90 भीष्म टैंक, K9 वज्र टी और 130 mm तोप के साथ आर्मी ने वॉर ट्रेनिंग की। गॉड ऑफ वॉर आर्टिलरी रेजिमेंट की ये गरज जरा आप भी सुनिए। पहले देखिए वॉर ट्रेनिंग की ग्राउंड रिपोर्ट, फिर दिखाएंगे हथियार और गोला बारूद का जखीरा। ये भारतीय सेना के T-90 टैंक्स हैं, इन्हें भीष्म कहा जाता है और अपनी इसी काबिलियत की वजह से ये इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर तक इनको तैनात किया गया है। इस समय हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हैं, जहां पर T-90 टैंक साथ में ये अपनी 125 mm गन, जिसकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर इफेक्टिव है, उसके जरिए फायर कर रहा है। उसके अलावा PKT 7.62 और 12.7 गन जो एंटी एयरक्राफ्ट रोल में है, दरअसल उसके जरिए ये लगातार फायरिंग यहां पर की जा रही है और ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की पूरी काबिलियत के साथ इस समय ये T-90 टैंक्स की ये भीष्म प्रतिज्ञा है। ये भारतीय सेना के T-90 टैंक्स और BMPs है। मैकेनाइज्ड कॉलम के तौर पर फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत, और इसी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को कहा जाता है फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी। और इस समय BMP जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसमें 7+3 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवान अपने पूरे बैटल लोड के साथ दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करते हैं। इसमें 30 mm की गन लगी हुई है, उसके साथ साथ T-90 टैंक्स जो 125 mm की गन के साथ 5 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है और यहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है। दरअसल ये BMPs पानी के अंदर भी करीबन 1.5 मीटर तक आसानी से ये फ्लोट कर सकते हैं और यही वजह है कि मल्टीपल लेवल पे 30 mm जो गन है उसके जरिए इसे फायर किया जा रहा है और जो एनिमी पोजीशन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत है। वहीं दूसरी तरफ जहां BMPs ने फायर किया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 7+3 की फॉर्मेशन में, भारतीय सेना के जवान आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बारी है T-90 टैंक्स की, जो अपने पूरे दमखम के साथ यहां पर दुश्मन की पोजीशन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ अपने 125 mm के गोलों से फायर कर रहा है। और यही वजह है कि इसे हाई ऑल्टीट्यूड यानी ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इनका डिप्लॉयमेंट है। हम आपको बता दें कि चाइनीज PLA के ट्रूप्स जो कि रचल्ला, मुखपारी और रान कोस्ट पे ठीक सामने की तरफ थे, तो वहां पर जब उन्होंने अपना टैंक डिप्लॉयमेंट किया तो यही भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक और T-72 के साथ BMPs थे, जिन्होंने आमने सामने पोजीशन ली और चाइनीज PLA को 90 दिन के फेस ऑफ के बाद मजबूर किया कि वो पीछे की तरफ जाए। BMPs के अंदर से जो 7+3 की फॉर्मेशन में जवान बाहर निकले, जिनके पास कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, LMG और बाकी वेपन्स हैं, वो लेकर अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जवान नीचे पोजीशन ले रहे हैं और ठीक BMP से 30 mm गन से लगातार फायर किया जा रहा है और इस फायरिंग के साथ साथ घेराबंदी की जा रही है। सामने जो दुश्मन का एरिया है उसको टारगेट किया जा रहा है और इसको फाइनल असॉल्ट के लिए इन्फेंट्री के जो जवान हैं, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, वो आगे की तरफ जाएंगे। इस समय एक एक करके BMPs को फायर करवाया जा रहा है। उसके अलावा T-90 टैंक्स जिसकी रेंज 5 किलोमीटर इफेक्टिव है, वो फायर कर रहे हैं।
एरियल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए इसमें 12.7 की गन लगी हुई है, PKT 7.62 है। और इस वेपन सिस्टम के साथ हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए और आधुनिक जो वेपन सिस्टम है उसके साथ अब जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उनको लाया जा रहा है। इस समय भारतीय सेना के जवान फॉरवर्ड मार्च कर रहे हैं, यानी दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी है और इसीलिए अब पूरी तैयारी कर ली गई है। और फिर उसके बाद BMPs, T-90 और साथ में इन्फेंट्री के ये जवान अब पूरे एरिया को टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए, एरियल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए 12.7 की गन से फायर किया जा रहा है ताकि अगर कहीं से भी एरियल थ्रेट या ड्रोन आता है तो उसे एंगेज किया जा सके। दरअसल यही इस समय भारतीय सेना की युद्ध वाली तैयारी है टू फ्रंट वॉर के लिए। एक तरफ चाइनीज PLA को पीछे धकेलना तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरीके से बैकफुट पर रखना, यही भारतीय सेना की सक्षमता है। जमीन पर भीष्म टैंक ने दुश्मन को तहस नहस करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली और आसमान में Mi-35 और ALH-WSI अटैक हेलीकॉप्टर ने अपना पराक्रम दिखाया। इस समय ये Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, जिसने पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत जो फॉरवर्ड लाइन थी उस पर अटैक किया और फिर उसके बाद जो दुश्मन का खेमा है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। ये इंडियन आर्मी का अटैक हेलीकॉप्टर है, ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI, और ये इस समय अपने गन से टारगेट को एंगेज कर रहा है। जो ये पूरी लोकेशंस हैं वहाँ पर Mi-35 के बाद ये दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि सीधा अग्रेसिव ऑपरेशंस के साथ जो अपनी इसमें गन्स लगी हुई हैं उससे टारगेट को एंगेज करने के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन के तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन बार बार सरहदों पर पीछे इसलिए हटता है क्योंकि भारत के पास K9 वज्र फायर आर्टिलरी है। हाई ऑल्टीट्यूड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 15,000 की फीट पर इस K9 वज्र T को टेस्ट किया गया है और यही इसकी अद्भुत क्षमता है जिसकी वजह से चीन के सटे हुए बॉर्डर पर इसको टेस्ट किया गया। हम आपको बता दें, सेमी डेजर्ट टेरेन हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, वहां पर पूरे पैरामीटर्स को आगे डोमिनेट करता हुआ ये K9 वज्र T है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से K9 वज्र T दिखा रहा है। 38 किलोमीटर के लगभग इसकी रेंज है। कुल मिला के 5 क्रू मेंबर्स इसमें एक साथ हो सकते हैं। पानी के अंदर करीबन 1.5 मीटर तक ये फ्लोट करने की काबिलियत रखता है और ये इस समय 6 गन्स की एक बैटरी है और यहां पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए भारतीय सेना के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन का ये एक बेहद अहम हिस्सा है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर K9 वज्र T को टेस्ट किया गया है, इसीलिए इसको अब और कैपेबिलिटी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन की सरहद पर तैनात किया गया है। हम आपको यह भी बता दें, इसीलिए सेमी डेजर्ट एरिया यानी इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर उसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं वहां पर K9 वज्र T की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि इसकी रेंज 38.5 किलोमीटर है और इफेक्टिव रेंज के साथ ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। हाल के दिनों में इसे भारतीय सेना में जब इंडक्ट किया गया तो ये हनवा टेकविन साउथ कोरियन कंपनी है, उसके साथ लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया। ये वज्र की वो शक्ति है जो दुश्मन को तबाह कर देती है और ये है BMP जो दुश्मन से बचाव भी करती है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की एनहांसमेंट हर इक्विपमेंट की काबिलियत के साथ बढ़ती जाती है और आप जैसे देखें कि जो इक्विपमेंट अपने आप में सक्षम हो कि एक इफेक्टिव हथियार के लिए, एक पूरी तरह से इफेक्टिव हथियार के लिए, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो फायरिंग रेंजेस हो और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हो, तो ये अपने आप में एक बेहतरीन हथियार है भारतीय सेना के लिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी को एट ऑल ऑल्टीट्यूड्स, एट ऑल डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑल डिफरेंट टेरेन्स एंगेज कर सकता है वेरी वेरी इफेक्टिवली। गॉड ऑफ वॉर आर्टिलरी रेजिमेंट की पावर को और पावरफुल बनाती है ये 130 mm गन। ये भारतीय सेना की 130 mm गन है जिसकी रेंज 27.5 किलोमीटर इफेक्टिव है और दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की ये पूरी
काबिलियत रखता है और इसीलिए इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय करीबन 4000 से ज्यादा तोपों की जरूरत भारतीय सेना को है। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अब भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसमें धनुष, एटैक्स, K9 वज्रटी, M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर भी शामिल है। और इसीलिए अब इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसका युद्ध कौशल और क्षमता। यह भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की 130 mm की यूनिट है और यहां पर अब पूरी तरह से तैयार है ताकि ये 27.5 किलोमीटर पर जो ओपी पोस्ट के द्वारा इनको निर्देश दिया गया है दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने का, वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ एक्सप्लोजिव के जरिए उसको डिमोलिश कर सकें। इसीलिए इस समय टेक पोजीशन के साथ यहां पर जवान है वो इस गन एरिया के साथ टारगेट को लॉक कर अब फायर करने के लिए तैयार है। जितना एक्सरसाइज में पसीना बहेगा उतना ही खून बहेगा वॉर में। देखिए, फॉर एवरी सोल्जर प्रैक्टिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। तो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट इज द सीक्रेट थिंग। एंड वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेना के लिए और वो हर साल हमारी सब शक्ति कमांड इस समय आप देख रहे हैं 2 यूनिट ट्रेनिंग करते हुए। तो ये बेहतरीन ट्रेनिंग है जो हमारी स्किल्स और हमारे इक्विपमेंट और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये है इंडियन आर्मी का बाहुबली, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन के माइंस को नेस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है। ये भारतीय सेना के EMPs हैं, T-72 टैंक, जिसमें माइन प्लो व्हीकल के तौर पर इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेमी डेजर्ट टेरेन या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये और ख़ास तौर पे इसकी रेंज, इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी क्या है? इसका नाम बाहुबली है। कितना ये ग्लोरीफाई करता है T-72? अगर दुश्मन के इलाके में हम कहीं जा रहे हैं तो आगे हमें अनएक्सपेक्टेड माइन फील आ जाती है, तो हम इसे प्लो डाउन करके माइन को हटा सकते हैं ताकि जो पीछे टैंक चल रहे हैं वो इजीली इसकी तरह जा सके। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये 3 तरह के ग्राउंड फायर करता है, AP, HE एंड HEF। जिससे AP तो हमारा काम करता है टैंक के अगेंस्ट, HEF अगर कोई A व्हीकल या B व्हीकल है सॉफ्ट टारगेट, उसके अगेंस्ट हम HEF का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ NSVT भी लगी हुई है, अगर कोई ऊपर से अटैक हवाई हमला होता है तो हम इसको भी एंगेज कर सकते हैं। और हमारे पास एक PKT भी है जो आप देख सकते हैं ड्राइवर के राइट साइड में है। उससे अगर कोई इन्फेंट्री सामने से आ रही है तो हम उसे भी एंगेज कर सकते हैं। पर बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है, ये पीछे चलता है। अगर कहीं आगे कोई माइन फील्ड आती है तो इसके प्लाउ डाउन करके हम उस माइन फील्ड को खेल के बाहर कर सकते हैं। इसे कहते हैं लाइट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी बख्तरबंद गाड़ी। LAC पर इसकी तैनाती के बाद चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। ठीक पीछे ये BMP-2 है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसपे 30 mm गन लगी है। करीबन 600 राउंड के लगभग ये फायर करने की कैपेबिलिटी है। उसके अलावा PKT 7.62 है। हम आपको बता दें, दरअसल ये वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसको आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखा है। चाइनीज PLA ने अपने लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया तो उनको काउंटर करने के लिए BMP, जिसमें 7+3 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवानों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है, इनका डिप्लॉयमेंट किया गया और फिर चाइनीज PLA को इसकी चुनौती देखनी पड़ी और फिर 90 दिन के फेस ऑफ के बाद वो पीछे हटे। कितना इंपॉर्टेंट है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और खासतौर पे तब जब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है और इस समय पूरी कैपेबिलिटी नाइट विजन डिवाइस और कैपेबल है। देखिए, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक बहुत ही अहम वेपन प्लेटफॉर्म है। ये एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सेक्शन जिसकी की टोटल स्ट्रेंथ 10 होती है, उनको फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन देता है। फायर पावर के लिए इसमें एक 30 mm गन है और एक मिसाइल लॉन्चर है जो दिन और रात में 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी टैंक को बर्बाद कर सकता है। मोबिलिटी के लिए ये डेजर्ट में भी कारगर है और पानी में भी तैरकर पार जा सकता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 10 जवानों को प्रोटेक्शन देता है क्योंकि वो सब अंदर बैठे हैं जो कि दुश्मन की फायरिंग से एक्सपोज नहीं है। सेना के हर जवान की जान कीमती है, इसीलिए BMP के ही अंदर एक एम्बुलेंस भी तैयार की गई है जो जंग के मैदान में भी घायल जवानों को इलाज देने में सक्षम है। ये BMP एम्बुलेंस है और इसका इस्तेमाल फॉरवर्ड लोकेशंस पर या फिर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे लगातार भारतीय सेना कर रही है। 3+7 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवान इस पे आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इस समय इसे एम्बुलेंस के तौर पर
जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी निगरानी में इसको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। किस तरीके की तैयारी है, और खासतौर पे जब BMPs इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का जिक्र आता है तो हमेशा ये सोचा जाता है कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस है, इसे कैसे आपने कन्वर्ट किया है? आपने जैसे पहले भी सुना होगा कि ये BMP-2 पे बेस्ड है। दिस इज अ रशियन व्हीकल विच इज मॉडिफाइड बाय द DRDO। मतलब ये फॉरवर्ड लोकेशंस पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो कैज इवैक्यूएशन और साथ में यहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। हाँ, दिस इज द कॉम्पैक्ट व्हीकल। ये एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है और फर्स्ट एड देने के लिए इट इज़ वेरी एफिशिएंट, और इवैक्यूएशन ऑफ द कैजुअलिटी का इवैक्यूएशन करने के लिए भी बहुत एफिशिएंट व्हीकल है। ये BMP है, और BMP में जहां पर इस समय आप ये देख रहे हैं कि मैं हूं, दरअसल ये करीबन 7 की संख्या में बैटल लोड के साथ भारतीय सेना के जवान इस BMP में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि एम्बुलेंस है और BMP में इसे पूरी तरीके से मॉडिफाई किया गया, तो इसीलिए इसको आप देखें तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं, साथ में जो मशीन्स हैं, वो उसको सेटअप किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है या अगर कोई कैजुअलिटी हो रही है तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। और इसीलिए इन व्हीकल्स की तैनाती फॉरवर्ड लोकेशंस पर की गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।